जी जनाब, हैप्पी फ्राइडे अगेन। तो आज हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे मज़ीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने देखा कि जो लास्ट 2 ईयर्स गुजरे हैं वो काफ़ी इन्फ्लेशनरी रहे हैं। उसकी वजह ऑफ कोर्स अब तक सबको पता चल चुकी है कि वो एक्सेस अमाउंट में जो मनी प्रिंटिंग हुई और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन्स की जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई, तो जो सप्लाई एंड डिमांड का जो बैलेंस था वो आउट हो गया। और जब कभी भी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, इट विल ऑलवेज क्रिएट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। तो ये मेन वजह थी इन्फ्लेशन की होने की लास्ट 2 ईयर्स के अंदर। और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। अगर वो कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो फिर नीचे भी आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फ्लेशन जो है वो ओवरनाइट कम हो जाएगी, बट इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन स्टेप बाय स्टेप, month over month basis, and it can take up to 6 to 8 months, maybe more, who knows। लेकिन जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जिसमें प्राइसेस मजीद बढ़ रही हूँ लेकिन एट ए लोअर पेस। यानी कि इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस है ना। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस कम हो रहा है तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो रही है, यानी कि इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। यानी कि प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं बट एट ए लोअर पेस। अगर इन्फ्लेशन जीरो से नीचे चले जाए यानी कि नेगेटिव हो जाए तब क्या होता है? इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस ओवर मंथ बेसिस, ईयर ओवर ईयर बेसिस डिक्रीज हो रही होती हैं। और ये जनरली ये कब होता है? जब आपके पास सप्लाई एक्सेस में आ जाए और डिमांड कम हो। ये कब होगा? इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। या तो आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आ जाए, जो कि लास्ट 2 ईयर में हमने देखा है कि डिमांड जब बढ़ी थी तो जितने भी रिटेलर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री क्रिएट की जो अभी भी पड़ी हुई है और बिकने के लिए डिमांड नहीं है। तो एक तो ये वजह हो सकती है डिफ्लेशन की। दूसरी वजह हो सकती है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाए कि रिसेशन आ जाए, जॉब लॉसेस हो जाएं, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाए, लोगों के पास यानी कि स्पेंड करने के लिए मजीद पैसे ही ना हो, तो उससे डिमांड कम होती है। तो जब डिमांड इतनी कम हो जाए और सप्लाई ज़्यादा हो, ऑफ कोर्स दिस विल कॉज डिफ्लेशन। तो अब काफ़ी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो आने वाला ईयर है 2023, दैट कुड बी ए ट्रिगर ऑफ डिसइन्फ्लेशन फर्स्ट फॉलोड बाय डिफ्लेशन। अगर हम रिसेशन में जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टू गेट इनटू रिसेशन वेरी सून, क्योंकि जो जॉब लॉसेस में जो नजर आ रहे हैं टेक्स सेक्टर में और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है रिटेल सेक्टर में, दे आर ऑल painting a picture of a recession which will cause disinflation first followed by deflation. Thank you.